बहुत जल्दी सुन ली। और बरसात हो गई, हम तो बरसात में लगने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वजों के अवताओं ने बताया। आज हम लोग जो जोबर की पावन धारा है, इस पावन धारा जो लियाकतपुर जिले में आता है, और यहाँ का जो कलेक्टर है, यहाँ का जो खनिज विभाग है, वो कहता है कि जो जमीन की सर्ची हो रही है या फिर मिट्टी उठाई जा रही है, वो हम लोग नहीं उठा रहे। तो भाई ये बताओ कि आजादी से पहले जमीन तुम्हारे बाप की थी क्या? ये तो हमारे बाप की जमीन थी, तो तुम्हारी जमीन कहां से आई? ये हमको सवाल करना होगा। और मैं बहुत मुझे खुशी है कि जोबर की जो जनता है और जितने गांव यहाँ पर जा रहे हैं, इसके साथ साथ आसपास के गांव के लोग आए हैं और आज जोबर की जमीन बचाने के लिए सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहर, मेरा सैल्यूट। क्योंकि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, एक हम नारा लगाते हैं, वो आप लोगों को प्रूव करके बताना होगा। और यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तहसीलदार को बताना होगा कि एक जजमेंट आया था, एक कोर्ट होती है, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे कि ये बड़ी ग्राम सभा है, तो जब ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा को पावर एक कोर्ट ने दिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, समता जजमेंट 1977, वो कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार के आदिवासी क्षेत्रों में एक इंच की जमीन नहीं है, तो खनिज विभाग कहता है कि सरकारी जमीन को तुम्हारा बाप छोड़ के जाता है, पूछना होगा। और अगर वो जमीन पर खनिज है, वो जमीन पर जो पत्थर खनिज है, उस खनिज के लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। दलित समरा समिति बनाम केरल का एक जजमेंट है 2013 का, उसमें कहा है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, तो जो जमीन खनिज है, भले या हीरे निकलेगी, चांदी निकलेगी, सोना निकलेगा, हमारे बाप का है, हमारा है, तुम्हारी सरकार का नहीं है, ये भी बोलना पड़ेगा। और आप लोगों को आज यहाँ से एक चीज तय करनी होगी कि आपकी जमीन की लड़ाई कौन लड़ रहा है, कौन सा विधायक लड़ रहा है, कौन सा जनप्रतिनिधि लड़ रहा है। जब क्षेत्र हमारा है, वोट हमारा है, तो टिकट भोपाल से तय नहीं होने चाहिए क्या? तय होने चाहिए क्या? जब वोट हम देते हैं, क्षेत्र हमारा, तो विधायक चुनने का अधिकार भी किसका होना चाहिए? तो इस विधानसभा चुनाव में जो चुनाव आ रहा है, उसमें आपकी जमीन की लड़ाई लड़ने वाले को आप खुद चुन लेना और कांग्रेस बीजेपी को लात मार के भगा देना। आपकी जमीन के लिए कभी नहीं चुनेंगे। ये गलतियां हमसे हो रही है, क्योंकि भोपाल से टिकट देते हैं उनको, हम लोग चुन लेते हैं, फिर वो भोपाल जाके कुछ नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं हमारा विधायक क्यों नहीं बोलता? तो काय के लिए बोलेगा वो? तुमने थोड़ी टिकट दिया था उसको, भले सिर्फ वोट दिए थे आपने टिकट नहीं दिया, वो तो पट्टा डाल के घूम रहा है, इसलिए पट्टा डालने वाले की बात सुनेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए इस बार बदल देना। इस बार आप लोगों को पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कौन आपके लिए लड़ रहा है, आप बखूबी भी जानते हैं। आप लोग तय कीजिए इस बार आपका विधायक कौन बनेगा। और कांग्रेस और बीजेपी से हटाकर आप लोगों ने विधायक बना दिया, तो मैं कह रहा हूँ आज के बाद ये ऐसे एक गांव के लिए भी जमीन के लिए खनिज के लिए किसी जमीन को हड़पने के लिए नोटिस निकालना बंद कर देंगे। पता है इतनी ताकत आप लोगों की हो जाएगी। लेकिन अब ये व्यवस्था को बदलना होगा। हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, 90% आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं, इसके बावजूद भी यहाँ का नेता कहीं बाहर से नहीं चुना जाना चाहिए, भले वो कोई भी हो, क्योंकि हमारा दुख दर्द को समझने वाला अगर हमारा नेता होगा तो आज ऐसी बड़ी बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा और हम लोगों को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जमीन का मुद्दा है, आज इस आपकी जमीन, जोबर की जमीन बचाने के लिए रतलाम से आए, धार से आए, इंदौर से आए, बड़वानी से आए, खरगोन से आए, सभी जगह के लोग आए। क्यों आए? क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता एक है। आप हमारे आदिवासी समाज के बेटे, हम भी आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके छोटे बेटे हैं, इसलिए हम इस जमीन को बचाने के लिए आए हैं। और पहले भी वक्ता ने कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में, भारत देश में कहीं पर भी आदिवासी की जमीन को छीना जाएगा, पूरा देश का और पूरे प्रदेश का आदिवासी एकजुट होकर आंदोलन करेगा। अभी तो नोटिस खेल रहे हैं, जिस दिन जेसीबी लाके यहाँ पे चढ़ाई करने लगे, उस दिन जेसीबी को भी रोकने की ताकत हमारे पुरखे, हमारे डालों में है। अरे लोग अभी हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ने देना, क्यों उड़ रहा है? वो हमारे डाले थोड़े तो समझ
रखे, थोड़े से कहते चलो यार उड़ने दो, ये तो हमारे गालों में इतनी ताकत है कि हेलीकॉप्टर को उतरने भी नहीं दे, ये भी जानते हैं। तो ये न समझे आदिवासी कोलकाता पूजे समाज है, आदिवासी जन जमीन की रक्षा करता आया है और उस जमीन के लिए एक चीज किया देना चाहता हूँ, एक नारा है, ना जान देंगे ना जमीन देंगे। जान नहीं देना है, जान भी नहीं देना, जमीन भी नहीं देना। हम लोगों को इस तरीके से लड़ना है कि ना जान देंगे ना जमीन देंगे। आप लोगों को बोलना ना जान देंगे ना जान देंगे। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जय जवाहर का नारा है, जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अब ये जो भारत देश हमारा है, उस भारत देश में कौन कौन विधायक बनेगा, कौन कौन सांसद बनेगा, कौन कौन सरपंच बनेगा, कौन कौन जनपद सदस्य बनेगा, कौन कौन जिला पंचायत सदस्य बनेगा, ये अब हम आप सब लोग तय करेंगे। ये ग्राम सभा तय करेगी, एक जाजम तय करेगी। इसके अलावा दिल्ली भोपाल वालों का दिल्ली भोपाल के लिए रवाना कर देना। ये दिल्ली भोपाल वाले बहुत नाटक कर रहे हैं। अभी अभी सुना है, आज अभी न्यूज में देख के आए, वो इंडिया नाम से भी तकलीफ होने लग गई। इंडिया गठबंधन का नाम नहीं ले रहा हो, लेकिन इंडिया जो है इंडिजीनियस यानी सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता यानी आदिवासी संस्कृति से जन्मा नाम है, उस नाम को खत्म करने की साजिश चल रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अरे तुम इंडिया को खत्म कर दो, तुम किसी को भी खत्म कर दो, लेकिन जहाँ जहाँ खोदोगे हमारे आदिवासी के अवशेष मिलेंगे, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो राखी गढ़ी तक खोदोगे, वहां भी आदिवासी के अवशेष मिलेंगे। तो हमारे इतिहास को, हमारे अतीत को नहीं मिटा सकते, इतना कह देना चाहता हूँ। और जो जमीन आपके पास है, जो जमीन खनिज विभाग छीनना चाहता है, वो जमीन की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा से टंटे भीड़ते, टंटे भीड़ने इसलिए हमको जमीन हमको नहीं दिलाई थी वापस अंग्रेजों साहूकार छुड़ा के कि ये सरकारी लोग नया देश बना ले, देश आजाद होने के बाद सरकार बना ले, सरकार बनाने के बाद सरकारी जमीन खेले, इसलिए ये नहीं किया था। हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी बार बार मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया। हम प्रशासन को क्या देना चाहते हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको संवैधानिक लड़ाई लड़ने दीजिए, वरना टंटे और बिरसा बनने में हमें देर नहीं लगेगी। इस बात को भी क्या देना चाहता हूँ। जब बात जमीन की आएगी, जब बात अस्तित्व की आएगी, जब बात जिंदगी और मौत की आएगी, तो वो उलगुलाल भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बस इतना ही कहूंगा, आप सभी क्रांतिकारी साथी ऐसे एकजुट रहे, एक साथ रहे, और आने वाले समय में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि नेता का बेटा नहीं, नेता नहीं, जो जमीन की बात करेगा वही नेता बनेगा। ये आप लोगों को तय करना है। जो आपके अधिकारों की बात करेगा वही नेता बनेगा, ये आपको तय करना है। जब तक ये चुनाव सिस्टम हमारे क्षेत्र में चल रहा, तब तक उसकी प्रक्रिया को निभाते हैं, लेकिन हम लोग हमारा नेता हम खुद चुनेंगे, दूसरा कोई नहीं चुनेगा। ये आप लोगों को संकल्प लेना होगा। हाथ उठाकर बताओ कि आप लोग अपना नेता आप खुद चुनोगे, दूसरे के कहने पे नहीं चलोगे। हाथ उठाकर बताओ। तो इस बार जोगढ़ में जो भी जमीन की बात करेगा, आपके अधिकारों की बात करेगा, वही नेता बनेगा। अगली बार जब हम आएंगे तो उसी को माला पहनाने आएंगे। ये आप लोग तय कर लीजिए। बस आप सभी को मेरा जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।